हेलो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हुए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में, और वहां पे ये चीज वहां पे प्रावधान हुआ था कि जो कंपनी का शासन है उसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं करी थी, और इससे ये संकेत दे दी थी कि कंपनी का शासन कभी भी खत्म कर सकते हैं ये लोग और ब्रिटिश ताज का शासन चालू हो सकता है। तो वहां पे क्या चीज हुई थी कि 1853 के चार्टर एक्ट आने के बाद में धीरे धीरे करके कुछ ऐसे समीकरण बने कि 1857 की क्रांति हो गई, और 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश जो ताज था, वहां पे उनको मौका मिल गया कि कंपनी का शासन अब यहाँ पे आराम से हम हटा सकते हैं। तो उन्होंने वहां से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे भारत में डायरेक्ट ब्रिटिश शासन का मतलब ब्रिटिश ताज का शासन यहाँ से लागू हो गया और प्रारंभ हो गया। तो आज से हम इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, ब्रिटिश शासन जो भारत में लागू हुआ था, कैसे कैसे कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और उसके बाद जो भारत शासन अधिनियम आया 1858 का, उस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान दिए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, पहले हम देख रहे थे कि चार्टर एक्ट आ रहे थे। अब ये भारत शासन अधिनियम इसलिए आने लगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश ताज का शासन यहाँ से लागू हो गया, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार यहाँ पे अब शासन करेगी, इसलिए यहाँ पे ये भारत शासन अधिनियम आने लगे। और आगे जितने भी अधिनियम आएंगे, या तो भारत परिषद अधिनियम आएंगे, या भारत सरकार अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम आएंगे। तो ये 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या प्रावधान हुए थे, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसा कि हमने बात करी अभी कि क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति हो गई थी, और 1857 की क्रांति के बाद में कंपनी का शासन यहां से समाप्त हो गया था भारत से, और ब्रिटिश सरकार ने स्वयं मतलब वहां से खुद डायरेक्ट शासन करना चालू कर दिया था। तो इसमें क्या हुआ होगा कि क्योंकि पहले जो कंपनी का शासन था वो ब्रिटेन में बैठ के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले जो थी, दो बॉडी बनाई गई थी वहां पे, एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रक मंडल। तो ये जो बॉडी थी, ये क्या वहां से पूरी कंपनी का भारत में शासन संभाल रहे थे, वहां से ऑर्डर देते थे, बताते थे कि यहाँ पे क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। और यहाँ पे इनके जो गवर्नर जनरल बैठे हुए थे, जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, और उनकी परिषद वाले थे, ये उनको मानते थे, और यहाँ पे उस हिसाब से कानून बनते थे। तो वहां से वो लोग बताते थे। अब क्या हुआ कि कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो उन्होंने क्या करा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनकी अब जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उनको वहां से हटा दिया। यहां पे क्या चीज हो रही थी कि दो चीजें चल रही थी। एक तो ब्रिटेन में चीजें चल रही थी, ब्रिटेन में भी उन लोगों को हटाना था, क्योंकि वहां से अब उनका कोई काम ही नहीं रह गया था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का शासन ही नहीं था, तो उनकी जरूरत भी नहीं थी, इसलिए उनको भी हटाना था। तो वो ब्रिटेन में चल रही थी, और भारत में भी कुछ कुछ चीजें चेंज हुई थी, क्योंकि कंपनी का शासन पहले कंपनी के यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, भारत का गवर्नर जनरल कंपनी का था यहाँ पे। अब क्या होगा, डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के अंदर में आएगा वो, तो यहाँ पे भारत में भी कुछ चीजें चेंज होगी। तो हम दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ब्रिटेन में क्या क्या चीजें चेंज हो रही थी। पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन में क्या बदलाव हुए, क्या बदलाव हुए, ब्रिटेन में क्या बदलाव हुए। जैसा मैंने अभी बताया है कि वहां पे जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो पहले जब से कंपनी बनी थी तब से चले आ रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पूरी चीजें कंपनी की ब्रिटेन में बैठ के संभालते थे, जो शेयर धारक थे वो सभी क्या कहलाते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिनकी संख्या 24 थी, और धीरे धीरे करके 1853 में उनकी संख्या क्या 18 कर दी गई थी। अब यहाँ पे क्या कर दिया कि अब उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ही नहीं है यहाँ पे शासन करने के लिए, तो उनकी जरूरत नहीं है। एक चीज और याद रखिएगा, यहां से कंपनी समाप्त नहीं हुई है, कंपनी तो अभी धीरे जाके आगे थोड़े टाइम बाद समाप्त होगी, कंपनी का यहां से शासन समाप्त कर दिया है। अब उनके पास में व्यापारिक अधिकार भी नहीं है, और यहां पे कंपनी शासन भी नहीं कर सकती। तो अब क्या, कंपनी यहां पे शासन नहीं कर रही है, तो वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वहां से ब्रिटेन में जो वो लोग बैठे हुए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले, उनको हटा दिया गया। तो क्या कर दिया गया यहां से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल
निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया। इसके साथ में एक और चीज क्या करी इन्होंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले थे, मतलब नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया। क्या करा इन लोगों ने, ये दोनों जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इन दोनों को समाप्त कर दिया। अब इनकी कोई जरूरत नहीं थी वहां पे, लेकिन इसकी जगह किसी ना किसी को तो लेनी थी वहां पे, कोई ना कोई तो आता जो कंपनी का शासन यहाँ पे, कंपनी का नहीं, ब्रिटिश शासन जो यहाँ पे भारत में चलना था उसको संभालता, क्योंकि कंपनी का शासन यहाँ पे समाप्त हो गया और ये दोनों जो थी कंपनी की बॉडी थी, तो इनको समाप्त कर दिया वहां पे। अब क्या हुआ, इसकी जगह क्या कर दिया, इसकी जगह ब्रिटेन में, ये सारी चीजें वहीं ब्रिटेन में ही हो रही है, इसकी जगह ब्रिटेन में गृह सरकार बनाई गई। किसके लिए, भारत के लिए, भारत के लिए क्या बनाई गई, इसकी जगह ब्रिटेन में गृह सरकार बनाई गई। किसके लिए बनाई गई, भारत के लिए। अब ये क्या था कि जो ब्रिटेन की संसद थी, अब डायरेक्ट ये संसद संभाल रही है वहां से सारी चीजें, तो अब ब्रिटेन की जो संसद थी उनको उनके देश की चीजें भी तो संभालनी थी, उनका देश भी है। तो अब जैसे भारत था, तो भारत के लिए उन्होंने क्या करा, एक अलग से गृह सरकार बना दी कि आप भारत के मामले संभालिए सारी चीजें। अब ये जो गृह सरकार थी, इस गृह सरकार के अंदर क्या क्या इन्होंने चालू करा, गृह सरकार, इसके अंदर इन्होंने क्या क्या चालू करा, इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने एक भारत का सचिव बनाया, भारत सचिव पद बनाया। क्या बनाया, भारत सचिव पद बनाया। इसके साथ में इन्होंने क्या करा, 15 सदस्य परिषद बनाई। क्या कर दिया, एक भारत सचिव का पद बनाया और एक 15 सदस्य एक परिषद बनाई जो इसकी सहायता करेगी, किसकी, भारत के सचिव की। एक भारत सचिव बनाई, गृह सरकार के अंदर में क्या क्या चीजें हो रही, भारत सचिव का पद बना दिया एक, और एक 15 सदस्यीय परिषद बना दी गई। अब ये क्या करेंगे, जितने भी भारत के जितने भी मामले होंगे वो कौन संभालेगा, अब ये लोग संभालेंगे। जो भारत का सचिव है और 15 सदस्य परिषद जो है, ये ब्रिटेन में बैठ के भारत के मामले संभालेंगे। और भारत में कौन संभालेगा, भारत में जो चीजें चलती आ रही थी उसमें कुछ बदलाव हुए थे, वो भी हम देखेंगे कि भारत में क्या क्या बदलाव हुए थे, तो वो लोग संभालेंगे। यहाँ पे ये लोग वहां से ब्रिटेन से ऑर्डर देंगे कि आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो ये वहां पे ब्रिटेन में बैठ के ये सारी चीजें संभालेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट और चीज, अब ये बैठे तो ब्रिटेन में है, बैठे ये ब्रिटेन में है, लेकिन ये जो इनकी सैलरी और इनका जो वेतन है और जितना भी कार्यालय इनका था, मतलब ये पूरा एक कार्यालय बनाया है गृह सरकार का। अब इनकी परिषद, इनके सारे पूरे कार्यालयों के जितने भी खर्चे थे और इनका जो वेतन था वो सब कहां से दिया जाएगा, इन्होंने डिसाइड क्या करा कि ये सारी चीजें भारत के राजस्व में से दिया जाएगा। इसका पूरा वेतन का खर्चा और इनका जो खर्च है वो सारा कौन उठाएगा, भारत उठाएगा। तो क्या चीज कर दी गई, इनका वेतन प्लस खर्चा भारत के राजस्व में से दिया जाएगा। अब ये बैठे ब्रिटेन में, सारे काम ब्रिटेन में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन कर भारत के लिए रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। जितने भी कानून बनाने, जो विधि बनानी है, वो वहां से ये लोग बता रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि इनका जितना भी खर्चा है वो कौन देगा, भारत देगा। इनके कार्यालय में जितना खर्चा होगा वो पूरा कौन देगा, भारत देगा। तो ये लोग क्या थे, ये लोग बहुत फायदा उठाते थे, बहुत सारा खर्चा करते थे, मन मर्जी जो खर्चा करना है, जितना खर्चा करना है उतना करते थे, क्योंकि आ तो भारत से रहा है। तो ये भी बहुत लपक के खर्चा करते थे अच्छे से,
क्योंकि इनको खर्चा करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये समझते थे कि भारत से आ रहा है, हमें तो करना है, हमें तो सैलरी मिल रही है आराम से। इनको वेतन मिल रहा था अच्छा खासा, और सैलरी अभी वेतन भी बहुत अच्छा खासा मिलता था इनको, और कार्यालय के लिए जितना भी खर्चा मांगते थे उतना पूरा मिलता था इनको। अब इसके बाद में ये चीज क्या हुई कि ब्रिटेन में ये सारी चीजें हो रही थी। अब ये जो भारत का सचिव का पद है और ये 15 सदस्य जो परिषद है, अब इसके बाद में ये 1858 में तो ये बना दिया, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, भारत में ना इनको हटाने की मांग भी चलने लगी कि ये कोई काम के नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। इनके उस पर बहुत ज्यादा मतलब बहस होती थी। भारत में भी कुछ जो बुद्धिजीवी थे भारत के, वो भी इन पे बहुत ज्यादा वो करते थे कि इनकी वेतन और खर्चा यहाँ से भारत से क्यों दिया जा रहा है, ये वहीं से देना चाहिए, ब्रिटेन से देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में बैठे हुए हैं ये लोग, तो ये भारत के राजस्व से क्यों दिया जा रहा है। और ये सारी चीजें इनके ऊपर बहुत चलती थी, और ये बहुत पावरफुल पद भी था, क्योंकि सारी चीजें जो थी वो ये वहीं से संभाल रहा था। इसके पास में बहुत सारी शक्तियां थी। अब वहां से जो ये ऑर्डर दे देते थे वो यहाँ पे मानना पड़ता था, बताना पड़ता था, यहीं पे कानून बन जाता था वो। तो इनके पास में बहुत सारी शक्तियां थी उस टाइम पे। अब इसके बारे में अपन पहले पूरी चीजें अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर इसको आगे चल के क्या क्या चीजें हुई ये जो, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारी ये भी हुई कि बहस हुई कि इनके इस बारे में जो वेतन है, इनका खर्चा है, यहाँ से नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि इस पद में, भारत सचिव का जो पद था और इसकी परिषद थी, इनके कहां कहां पे क्या क्या बदलाव हुए। अब इन्होंने 1858 में तो ये परिषद बना दी थी। अब 1858 में ये सचिव का पद और परिषद बनाने के बाद में यहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसा मैंने बताया है कि जैसे 1885 में फिर कांग्रेस भी बन गई थी, और उसके बाद में भी यहाँ पे मुद्दे चलते रहे कि इनका जो वेतन और खर्चा है यहाँ से नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के नहीं है, ये ब्रिटेन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही थी 1919 में। सबसे पहली बात क्या हुआ, 1858 पे ये बनाए गए। 1858 में भारत का सचिव प्लस परिषद बनाई, और इसका वेतन और खर्चा कौन देता था, भारत देता था। भारत, वेतन और खर्चा भारत देता था। वेतन प्लस खर्चा कौन देता था, भारत देता था। अब इसके बाद में क्या चीज हुई 1919 में, 1919 में जाके ये चीज हो गई कि इनका जो वेतन है, इनका जो वेतन है अब कौन देगा, ब्रिटेन गवर्नमेंट देगी। जो ब्रिटेन है वहीं से इनका जो वेतन और खर्चा जितना भी है वो वहीं से ब्रिटेन से दिया जाएगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा मांग चल रही थी कि इनका जो वेतन और खर्चा है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुद्दा बन गया था उस टाइम पे, और ये बहुत विवाद वाला मुद्दा भी था। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया 1919 में जाके कि इनका जितना भी वेतन था वो कौन देने लगा, अब वेतन प्लस खर्चा कौन देगा, अब ब्रिटेन देगी। वेतन प्लस खर्चा कौन देगा, ब्रिटेन देगी। अब अगर ये खर्चा देंगे तो इन लोगों को पता चल गया कि कितना ये लोग खर्चा करते थे, ब्रिटेन को भी समझ में आने लगी कितना खर्चा करते थे। तो इन्होंने क्या करे, इसमें कुछ बदलाव भी कर दिया। क्या क्या बदलाव करे इसी के अंदर में इन्होंने सबसे पहला क्या कर दिया, इनके जो परिषद की संख्या थी, परिषद की संख्या में कमी, क्या कर दिया, परिषद की संख्या में कमी कर दी इन लोगों ने, परिषद की संख्या कम कर दी। इसके साथ में वेतन और खर्चा कौन देते थे, यही लोग देते थे। और यहां पे क्या कर दिया, जो सचिव का पद था, सचिव की शक्तियां कम करी, सचिव की शक्तियों में भी थोड़ी कमी करी कि सचिव भी बहुत ज्यादा पावरफुल है तो इसकी शक्तियों में भी थोड़ी कमी करनी चाहिए, तो इनकी शक्तियों में थोड़ी सी कमी कर दी। क्या कर दिया, वेतन प्लस खर्चा अब कौन देगा, ब्रिटेन देगा। तो ब्रिटेन को समझ में आने लगा कि ये बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, तो इन्होंने क्या करा, इनके परिषद की संख्या पहले तो कम कर दी कि सदस्य संख्या इनकी जितनी थी 15 सदस्य संख्या थी इनकी, तो इससे कम कर दी, और इसके साथ में सचिव की शक्तियां जो थी उसको भी थोड़ा कम कर दिया। इसके बाद में एक और चीज क्या करी थी इन्होंने, यहां लिख देता हूं मैं, पहला, दूसरा, ये एक वेतन तीसरा, और यहां पे चौथा कौन सा है, एक और, कि इन्होंने एक हाई कमीशन
कमीशन, हाई कमीशन बनाई। इन्हीं की सारी चीजें देखने के लिए इन्होंने एक हाई कमीशन और बना दी, हाई कमीशन बना दी। तो ये 4 1919 में हुए हैं। अब इसके बाद में क्या चीज हुई कि इन्होंने ये चीज तो बता दी कि 1919 में यहाँ पे अब खर्चा सारा किससे देने लगेगा, ब्रिटेन देगी इनका खर्चा, और परिषद की संख्या भी कम कर दी इसीलिए क्योंकि खर्चा ज्यादा हो रहा था, और जो सचिव की शक्तियां थी इसमें भी थोड़ी सी कमी आई, और इसके बाद में हाई कमीशन बनाया। अब ये क्या हुआ, इसको मैं मिटा देता हूं। अब 1919 में ये चीज हो गई। अब 1935 में क्या हुआ, 1935 में जो ये परिषद है ना, ये जो परिषद बनाई थी इनके भारत के सचिव के लिए एक परिषद बनाई थी, भारत की परिषद, जो परिषद बनाई थी उनके लिए समाप्त कर दी गई। उन्नीस सौ 1935 में क्या कर दिया, ये जो परिषद थी, ये वाली जो परिषद थी इसको भी समाप्त कर दिया कि अब यहां पे कोई परिषद ही नहीं रहेगी, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद में क्या बचा, अब क्या बचा, सिर्फ एक ये सचिव का पद बचा, ये भारत का सचिव का पद बचा। अब क्या करेंगे ये 1947 में ये भारत सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। अब क्या हो गया, अब सारी चीज समाप्त हो गई। अब तो यहां पे 1947 में भारत ही आजाद होने वाला था। अब यहां पे क्या चीज बची, अब भारत के सचिव के पद की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ब्रिटेन में बैठ के अब यहां पे क्या करेगा, क्योंकि यहां पे ब्रिटिश सरकार है ही नहीं, तो इसलिए भारत के सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया। तो ये पूरी इनकी थी स्टोरी, किसकी, भारत के सचिव और इनकी परिषद की, जो कि कब बनाई गई, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ये एक प्रावधान आया था कि ये सारी चीजें यहाँ पे बना दी गई थी, क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था। तो अब शासन कौन संभाल रहा था, ये भारत का सचिव और उनकी परिषद, ये वहां पे भारत में शासन संभाल रहे थे, वहां ब्रिटेन में बैठ के शासन संभाल रहे थे, किसके लिए, भारत के लिए। और भारत में क्या क्या बदलाव हो रहे थे, तो भारत के बारे में बदलाव के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में क्या क्या चीज हो रही थी। भारत में क्या क्या बदलाव हो रहे थे, भारत में क्या बदलाव हुए, भारत में क्या क्या बदलाव हुआ। अब भारत में बात करते हैं अपन, तो भारत में सबसे पहले यहां पे क्या चीज हो रही थी, भारत में सबसे पहले यहां पे सबसे पहली बात तो क्या हो रहा था, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल इस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही जब ये 1858 पे वहां पे ये बात आई, यहाँ से प्रावधान आया, भारत 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, तो वहां पे ये चीज बताई गई कि अब यहाँ से कंपनी का शासन चालू होगा, क्योंकि उनको संकेत तो पहले ही बता दिए गए थे, अब यहाँ से कंपनी को हटा दिया तो ब्रिटिश ताज का शासन यहाँ से चालू हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब यहाँ से डायरेक्ट रूल करेगी। तो यहां पे क्या चीज हुई थी कि जो लॉर्ड कैनिंग था उसको ये चीज बता दी गई थी, वहां से एक घोषणा पत्र आया था, किसका, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, और घोषणा पत्र में ये चीज बता दी गई थी अब यहां से ब्रिटिश शासन का, डायरेक्ट ब्रिटिश ताज का यहां से शासन चलेगा। और इस शासन में उन्होंने उस घोषणा पत्र में बहुत सारे ऐसे कई बदलाव करे थे, कुछ भारतीय नागरिकों के लिए भी बहुत सारे अधिकार देने की बात करी थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उसमें बताई गई थी कि ये बदलाव हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें वहां पे बताई गई, तो उसको लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ के भी सुनाया। और उसके बाद में यहाँ पे जो कुछ बुद्धिजीवी थे, मतलब भारत के जो कुछ बुद्धिजीवी थे, उसने उसको मैग्ना कार्टा की उपाधि भी दे दी कि ये मैग्ना कार्टा है, तो उसको मैग्ना कार्टा भी बोल दिया। इतनी अच्छी अच्छी चीजें उसमें लिखी हुई थी, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें हो ही नहीं पाई कि भारत में कुछ बदलाव हुए हो या कुछ ऐसी चीजें हुई हो, वो जो पहले से चलती आ रही थी चीजें वैसे ही रही, और भी ज्यादा कहीं कहीं पे जगह पे खराब भी हुई चीजें। तो ये सारी चीजें भारत के नागरिकों के लिए कोई अधिकार नहीं मिल पाए उसमें भी, तो कुछ ऐसी चीजें बदली नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या हो रही थी कि 1 नवंबर
1958 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा और इसी को यहां पे नोट कर लीजिए कि भारत के बुद्धिजीवी ने भारत के कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे मैग्ना कार्टा कहा। भारत के कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। अब उस घोषणा पत्र में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी थी, लेकिन वो चीजें कुछ भी हुई नहीं, ऐसी सिर्फ बोलने के लिए वहां पे बता दी गई थी, तो इसलिए इन लोगों ने इसको मैग्ना कार्टा भी कहा। अब दूसरी चीज, भारत में क्या हो रहा था कि पहले क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था एक, यहीं पे लिख देते हैं। दूसरी चीज क्या थी, भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में जो कंपनी के जो शासन संभालता था वो क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। ये भारत का गवर्नर जनरल था और इसकी परिषद थी। तो यहां पे क्या चीज कर दी गई, अब यहां पे ये जो भारत का गवर्नर जनरल था इसको ही क्या बना दिया गया? वायसराय कहा जाने लगा। इसी को भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। मतलब ये जो भारत का गवर्नर जनरल जो पहले था उसी को क्या बना दिया गया? इसका नाम चेंज कर दिया और क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। अब इसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अब यहां पे क्या चीज हुई कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, कंपनी के शासन में ये भारत का गवर्नर जनरल था, और हम पहले देख चुके हैं कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो वहां पे क्या हुआ था कि इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के बाद में इसको क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। अब भारत के गवर्नर जनरल को ही यहां पे क्या बना दिया? वायसराय बना दिया। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि वायसराय धीरे धीरे करके अभी हाल फिलहाल में कौन सा पद बना, बाद में मतलब धीरे धीरे करके जैसे आजाद हुआ भारत उसके बाद में कौन सा पद बना, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे बाद में। अभी क्या कर दिया इसको? 1858 में इसको क्या कर दिया कि भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था उसी को वायसराय बना दिया। और पहला वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय, पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था? पहला वायसराय था। तो भारत में क्या क्या चीजें चेंज हुई? भारत में सिर्फ यही चीज चेंज हुई कि ये जो भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वायसराय कहा जाने लगा, और पहला वायसराय वही था जो पहला आखिरी मतलब जो आखिरी गवर्नर जनरल था भारत का, वही बस उस पद को बना दिया गया कि यहाँ पे एक पद बना देंगे हम कि ये जो लॉर्ड कैनिंग था इसी को वहां पे फिर वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को ही वायसराय का पद दे दिया, मतलब उसको वायसराय बना दिया। अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं वायसराय कहा जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे कर दी। ये सारी चीजें क्या हुई थी 1858 में? ये भारत में हुई थी। और इसके साथ में एक और चीज क्या कर दी थी यहाँ पे कि भारत का जो मतलब अब इसको क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत की यहाँ पे चीजें संभाल रहा था। तो यहाँ पे पहले एक और चीज क्या कर दी थी कि जो बंगाल के लिए ना वहां पे एक और लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना कर दी थी। मतलब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद नियुक्त कर दिया था, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यहाँ पे होगा किसके लिए? बंगाल के लिए। तो वो चीज हो गई थी, और भारत का गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय कहा जाने लगा था। तो ये चीजें हुई थी 1858 के भारत शासन अधिनियम में। इससे पहले जो चीज हमने पढ़ी थी 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी का शासन था, अब वहां पे खत्म हो गया और भारत शासन अधिनियम यहां से चालू हो गया था। किसमें?
ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। अब ये ब्रिटिश ताज का रूल यहां से चालू हो गया था, तो उन्होंने ये बदलाव करे। ब्रिटेन में कुछ बदलाव हुए, वहां पे गृह सरकार की स्थापना कर दी उन्होंने, गृह सरकार बना दी। और वो गृह सरकार की एक चीज और कि जो गृह सरकार का जो भारत का सचिव पद था वो कहां था, ब्रिटेन के कैबिनेट का मेंबर था, ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री होता था एक। इसको नोट कर लीजिए कि भारत सचिव ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री होता था। ब्रिटेन के कैबिनेट का मंत्री होता था भारत का सचिव। जो भारत का सचिव था वो उनके कैबिनेट का ही एक मंत्री होता था। तो इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा। तो ये बदलाव हुए थे भारत शासन अधिनियम में, ये प्रावधान आए हुए थे। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जितने भी आएंगे, जैसे भारत परिषद अधिनियम आएंगे 1861 में, 92 में, 1909 में, हम इसके बाद की वीडियो में हम वो सारे अधिनियम देखेंगे कि उन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान आए थे। आज के इस वीडियो में हमने 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बात कर ली कि क्या क्या प्रावधान उसमें आए थे।